हल्लेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना महोत्सव 10 दिन कितने लोग लगातार भाग लेते हुए मध्यस्थ प्रार्थना द्वारा प्रभु के साथ स्तुति और आराधना करते हुए आशीष प्रदान करने के लिए प्रभु नियुक्त किया। ये बड़ा वरदान है। और आज के दिन में, ये 10वें दिन में प्रभु फिर हमको ये मौका दिया है। यह प्रभु का बुलाहट है। इसलिए प्रार्थना दल में भाग लेना, प्रार्थना करना, प्रभु के साथ उपस्थिति में, प्रभु की उपस्थिति में जुड़े हुए रहना एक बड़ा वरदान है। इसलिए विनम्रता से, भय भक्ति से फिर हम प्रभु के पास आकर अपने को समर्पण करेंगे। प्रभु के पास आकर यह स्तुति और आराधना द्वारा, विशेष मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा, प्रभु हमें सारे संसार में और सारे परिवार में, गांव में प्रभु की आशीष प्रदान करने के लिए मां मरियम की विशेष मध्यस्थता द्वारा प्रभु के आशीष हमारे जीवन में सदा वो प्रदान करते हैं। इसलिए आज हम सारे महादेशों को हम अभी समर्पण करेंगे, क्योंकि प्रार्थना के अभाव में, विश्वास के अभाव में और अभिषेक कृपा के अभाव में हम गिर जाते हैं। हमारे जीवन में आशीष हम भंग करते हैं, चिड़चिड़ापन हमारे जीवन में आते हैं, गुस्सा आते हैं, ऋण आते हैं, फिर एकदम दुर्बलता में हम चलते हैं। फिर ये पाप के वश में रहते हुए फिर शरीर में रोग, बीमारियां और अभिशाप के वश में और जीवन में अंधकार जीवन में आते हैं। परिवार में लड़ाई झगड़ा शुरू करते हैं, पति पत्नियों के बीच में, और पड़ोसी के साथ हमको ये प्यार नहीं, पवित्रता से और प्यार से व्यवहार नहीं कर सकते हैं। और अभी हम देखते हैं महाविपत्ति के बीच में, देश देश में महाविपत्ति, चारों ओर से महाविपत्ति है। और हम कलीसिया में कितने ये हमारे विरुद्ध शत्रु लोग, अत्याचारियों, कितने अत्याचार अभी हम सकते हैं। इसलिए ये प्रार्थना में हम आगे आकर प्रभु से हम आशीष पाएंगे। सबको हार्दिक स्वागत है, फिर से हार्दिक स्वागत है। एक साथ हम स्तुति करेंगे, एक साथ हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु इस वक्त कितने ये लोग प्रार्थना में और शिथिल मन और सुस्तीपन, आलसीपन, प्रभु उत्साह दे। आध्यात्मिक वरदान, आध्यात्मिक उत्साह से प्रभु भर दे। आध्यात्मिक वरदानों से हमें भर दे प्रभु। आशीषों के ऊपर आशीष भर दे प्रभु, आशीष भर दे प्रभु। हम प्रार्थना करेंगे प्रभु, देश देश में, गांव में, घर घर में, बच्चों के जीवन में, युवतियों के जीवन में, पति पत्नियों के जीवन में, परिवारों में प्रभु आशीष बरसाइए। 7 महादेशों में प्रभु आशीष बरसाइए, आशीष बरसाइए। सात महादेशों सारे इंसान आशीष हो जाए। 7 महादेशों सारे इंसान आशीष हो जाए। अंटार्कटिका से अफ्रीका तक यीशु के नाम की जय हो। अंटार्कटिका से अफ्रीका तक यीशु के नाम की जय हो। 7 महादेशों सारे इंसान आशीष हो जाए। 7 महादेशों सारे इंसान आशीष हो जाए। अंटार्कटिका से अफ्रीका तक यीशु के नाम की जय हो। अंटार्कटिका से अफ्रीका तक यीशु के नाम की जय हो।
सात महादेश सारे इंसान आशीष हो जाए। सात महादेश सारे इंसान आशीष हो जाए। अंटार्कटिका से अफ्रीका तक यीशु के नाम की जय हो। अंटार्कटिका से अफ्रीका तक यीशु के नाम की जय हो। घर घर में, गाँव गाँव में, देश देश में यीशु की जय हो। गाँव गाँव में, देश देश में, जग जग में यीशु की जय हो। हालेलुया 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 हालेलुया। हम एक साथ स्तुति करेंगे, आप प्रभु के आगे समर्पण करेंगे देश के लिए, आत्माओं को बचाने के लिए जो आत्मा में और दुर्बल हो गया है, आत्मा की शक्ति शिथिल हो गए हैं, आत्मा के अभाव में, कृपा के अभाव में दुर्घटना और कृपा के अभाव में पाप बंधन और निराश का बंधन, बुरी आदत के बंधन प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु इस वक्त ये प्रार्थना महोत्सव में कितने लोग भाग लेने के लिए, और प्रभु आग्रह है, लेकिन आग्रह के अनुसार प्रभु इसमें भाग लेने के लिए, शामिल होकर प्रार्थना करने के लिए आग्रह के अनुसार नहीं सका, सबों को समर्पण करेंगे। प्रभु घर में, परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में कितने लोग प्रभु निराश में, दुख संकट में और महा विपत्ति के बीच में प्रभु कितने ये दुख तकलीफों में, प्रभु कितने बड़े समस्याओं में समर्पण करते हैं। प्रभु आइए, क्योंकि प्रभु क्रूस पर अपना जीवन और पूरा अर्पण करते हुए पिता से कहा, मैं प्यासा हूँ। क्या के लिए? प्रभु का प्यासा। प्रभु प्यास क्यों ऐसे प्यास लगते हैं? क्योंकि हमें बचाने के लिए, आत्माओं के लिए। इसलिए हमारे ये जीवन में कितने अधर्म और पाप, घमंड, स्वार्थतापन, और हमारे जीवन में कितने हम शरीर की वासना के अनुसार, शरीर की मोह माया में जुड़े हुए, शरीर कितना हम मनोरंजन के लिए और हमारे बातचीत द्वारा, हमारे बातें कितने, हमारे चीजें कर्म द्वारा और मनो विचार द्वारा कितने हम प्रभु के विरुद्ध और प्रभु के प्रजा के विरुद्ध, दूसरों के विरुद्ध दुख दिया, कितने बोझ, कितने कष्ट हम दिया है, कितने बोझ हम द्वारा, हम हमारे अज्ञानता द्वारा और हमारे पाप द्वारा, घमंड द्वारा दूसरों को हम दुख दिया है। आगे समर्पण करेंगे, प्रभु के आगे समर्पण करेंगे। प्रभु कितने आत्मा इसलिए नष्ट हो गया, मेरे वजह से कितने लोगों को मैं बचाना था, कितने लोगों को मैंने प्रार्थना करना था, कितने लोगों के आगे ये विनम्रता से प्रार्थना करना था, लेकिन मेरे विनम्रता नष्ट हो गए हैं और अज्ञानता और अंधकार मेरे अंदर बढ़ गए हैं। प्रभु ये निराश और अविश्वास फिर मेरे जीवन में और उठते रहे हैं। प्रभु शुद्ध कीजिए, मेरे जीवन को शुद्ध कीजिए। पवित्र आत्मा स्वर्ग खोलकर स्वर्ग से आशीष प्रदान करने के लिए स्वर्ग के वरदान प्रदान कीजिए। इसलिए हम ये दूसरों के लिए प्रार्थना करने से पहले अपने को, अपने परिवार को, व्यक्तिगत निवेदनों को वो समर्पण करेंगे। जो बातें हमारे अंग द्वारा, हमारे जीव द्वारा, हृदय के ये विचार द्वारा, कर्म द्वारा, वो सब शुद्ध करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। शुद्ध कीजिए प्रभु,
मुझे शुद्ध कीजिए। स्वर्ग की आत्मा, पवित्र आत्मा स्वर्ग से उतर आई है। स्वर्ग खोल कर तू उतर आ, हम पर तू आजा। स्वर्ग खोल कर तू उतर आ, हम पर तू आजा। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। आत्मा, पावन आत्मा, अंतर्यामी प्रभु। आत्मा, पावन आत्मा, अंतर्यामी प्रभु। स्वर्ग खोल कर तू उतर आ, हम पर तू आजा। स्वर्ग खोल कर तू उतर आ, हम पर तू आजा। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। प्रभु मेरे सिर से लेकर नीचे तक हर एक अंग को प्रभु शुद्ध कीजिए। विशेष व्यक्तिगत जीवन में कितने कमजोरी आया है, रोग, बीमारी और आर्थिक तनाव, और जो बातों प्रभु ये फोन द्वारा मैसेज भेजकर कितने लोग प्रार्थना मांगा है, निवेदन प्रभु के आगे समर्पण किया है। लाइलाज बीमारी प्रभु समर्पण करते हैं, कैंसर बीमारी को समर्पण करते हैं, घर में समस्या, पारिवारिक समस्या को समर्पण करते हैं। प्रभु ऐसे कितने रुकावट है, सब हम समर्पण करते हैं। पढ़ाई में समस्या, रोजगारी में समस्या, समर्पण करते हैं प्रभु। और दुख में, दुख संकट में प्रभु साथ है। तूने कहा है मैं दुखियों से दूर नहीं, मैं पापियों के लिए आया हूँ, मैं रोगियों के लिए और रोग से मुक्त करने के लिए, पाप से मुक्त करने के लिए, रोग से स्वास्थ्य लाभ देने के लिए मैं आया हूँ। इसलिए हम विश्वास करते हैं प्रभु आए हैं। प्रभु से हम आशीष, हम एक साथ प्रार्थना करते करते हम आशीष पाएंगे। एक मिनट फिर हम आंखें बंद करके हृदय में ये वचन, प्रभु का ये वचन ग्रहण करने के लिए, ये वचन द्वारा ये प्रार्थना, आज हम ज्यादा प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे, प्रार्थना और आराधना करेंगे, क्योंकि दाऊद इतना अच्छा उदाहरण है। जब बचपन में से दाऊद प्रार्थना और स्तुति और आराधना में आगे और विश्वास में वो आगे आगे थे। इसलिए वो प्रार्थना द्वारा, उसके विश्वास द्वारा, प्रार्थना में, आराधना में छुटकारा, चंगाई का वरदान और दुष्ट आत्मा से, दुष्ट आत्मा को निकालने का शक्ति और दुष्ट आत्मा से लोगों को छुटकारा। विशेष राजा साऊल, उसके जीवन में मन अशांत और शरीर में रोग, बीमारी और दुख, दर्द, और ये परिवार में, उसके परिवार में एकदम ये दुष्ट आत्मा की वजह से वो ऐसे रहते थे। इसलिए ये दाऊद ये बचपन में से प्रार्थना में आगे दे, ये प्रार्थना द्वारा ये राजमहल में उसे बुलाया है। इसलिए बचपन में से ये प्रार्थना की। इसलिए हम देश के लिए अनुग्रह बनना, एक राजा को छुटकारा के लिए, राजा के छुटकारा के लिए एक बालक दाऊद को बुलाया। इसलिए हमारे प्रार्थना में देश को बचाने के लिए, इसलिए नेता, राजा वो अनुग्रह पाएगा, छुटकारा पाएगा। हम नेताओं के लिए, राजाओं के लिए, अभिषिक्तों के लिए, ऐसे हमारे आगे कितने अधिकारी लोग हैं, वो हमारे प्रार्थना में सबको अनुग्रह, सबको आशीष प्रभु प्रदान करते हैं। कितना अच्छा बात है। इसलिए हम और एक बार ये वचन और हम ध्यान रखना है, ये साऊल
प्रार्थना में आगे है, सॉरी पहले सावुल प्रार्थना में आगे है, इसलिए प्रभु उसे चुन लिया। युवावस्था में उसे ये प्रार्थना द्वारा, गीदोन द्वारा वो प्रार्थना की, नबियों के साथ ये प्रार्थना दल में जुड़े हुए वो प्रार्थना किया, इसलिए उसको अभिषेक मिला था। लेकिन ये सावुल राजा का अधिकार मिलने के बाद घमंड, प्रभु के विरुद्ध उसके ये आचरण शुरू किया, मूर्ति पूजा किया, तंत्र मंत्र ऐसे पुजारी के साथ गया और जो प्रभु का आज्ञा था वो आज्ञा को भंग किया, इसलिए आज्ञा अवज्ञाकारी बन गया है। फिर हम देखते हैं वो राजा के पूरा अभिषेक, उसका अभिषेक नष्ट किया। फिर हम ये राजा सावुल के आगे बड़ा एक समस्या आया है, राजा सावुल के आगे बड़ा समस्या है। गोलियत ऐसे फिलिस्तीम से एक बड़ा योद्धा उठ खड़े होकर युद्ध के लिए ललकारते हैं। उस समय सब लोग, सबसे पहले राजा सावुल डर के मारे भाग गया, इसके पीछे सारे सेनाओं और भाग गया है। ऐसे शत्रु बढ़ने का कारण, प्रबल होने का कारण क्या है? हम सेवा, ये राजा लोग, नेता लोग और विश्वासी लोग विश्वास नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, घमंड से बातें करते हैं, ईश्वर के विरुद्ध बातें करते हैं, ईश्वर को छोड़कर, त्याग कर, अपने इच्छा से, अपने मर्जी से, अपने स्वभाव, ऐसे आचरण, घमंड का, स्वार्थता का, ऐसे मनोरंजन के लिए संसार में जुड़ गए, संसारिकता के अनुसार चलते हैं। ऐसे है तो हमारे अंदर आत्मा नष्ट हो जाते हैं, इसलिए शत्रु प्रबल हो जाते हैं। शत्रु का प्रबलता नहीं, शत्रु का शक्ति नहीं, हमारे अंदर पवित्र आत्मा का अभाव में शत्रु हमारे दृष्टि में बढ़ गया है। लेकिन शत्रु नहीं बढ़ गया, हमारे आध्यात्मिक अभिषेक हम हमारे जीवन में नष्ट हो गए। इसलिए बचपन में दाऊद को प्रभु नियुक्त किया है, इस्राएलियों के एक राजा सावुल के बाद दाऊद को अभिषेक करने के लिए बुलाया। इसलिए दाऊद के जीवन में बचपन में से ऐसे एक स्वभाव है, स्तुति और आराधना, गीत गाते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते। इसलिए हमारे स्तुति आराधना, देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं तो छुटकारा के लिए प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहले गीत गाते हुए, स्तुति करते हुए, ऐसे आराधना में लीन रहना। आराधना सबसे पहले छुटकारा के लिए प्रार्थना है। सामुएल नबी का ग्रंथ अध्याय 16 चैप्टर 16 वर्सेस 23। जब वह ईश्वर द्वारा भेजा हुआ आत्मा सावुल पर सवार होता, दाऊद सितार बजाते लगता, इससे सावुल का मन शांत होता, उसे आराम मिलने लगता और वह दुष्ट आत्मा उससे दूर हो जाता है। यह तीन बातों, हम तीन चीजों हम देखते हैं, इसमें ध्यान देता है। शांति मिलता है, एक बात है शांति, दूसरा बात है और शरीर में ताकत, शक्ति मिला है, चंगाई मिला है, शांति मिला है, चंगाई मिला है। तीसरा बात है वो दुष्ट आत्मा उससे दूर हो जाते हैं। इसलिए ये छुटकारा की आत्मा है। प्रार्थना में विशेष प्रार्थना, हमारे प्रार्थना में क्या, यह जो प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, वो व्यक्ति यह अनुभव, पवित्र आत्मा का ये अनुभव, पवित्र आत्मा के ये वरदान, पवित्र आत्मा का ये अभिषेक उसके जीवन में है। वो क्या करते हैं, उसके प्रार्थना द्वारा छुटकारा दूसरों को। कितने शैतान के वश में लोग, और शैतान के वश में जो लोग हैं, वहां प्रार्थना, स्तुति, आराधना के समय अभिषेक से वो गीत गाते हैं, स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं। वहां दुष्ट आत्मा सावुल, राजा बड़ा व्यक्ति है राजा सावुल, ये राजा को अभिषेक मिलने के लिए एक बालक, इसलिए हम बच्चों को प्रोत्साहन देना, बच्चे लोग ऐसे स्तुति और आराधना प्रार्थना करने के लिए हम प्रोत्साहन देना,
बच्चों को हम लेके आना प्रभु के आगे, प्रभु की उपस्थिति में प्रभु के आगे लेके आना बच्चे, और हमारे ये अनुग्रह का देश में और बड़े लोगों को, ये बच्चे प्रार्थना स्तुति और आराधना करते हैं तो बड़े लोगों को ये देश देश में अनुग्रह है। इसलिए बच्चों को हम ये प्रोत्साहन देना, प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग, ऐसे ट्रेनिंग बच्चों को बचपन में से वजन सिखाने के लिए, वजन सीखने के लिए, वजन दोहराने के लिए, वजन में विश्वास करने के लिए, वजन में चलने के लिए और स्तुति और प्रार्थना और आराधना में लीन रहने के लिए हम और समय बिताना, ऐसे बच्चों को प्रशिक्षण देना। और यहाँ बच्चे लोग प्रार्थना करते हैं तो ये छुटकारा, शैतान दूर हो जाते हैं और चंगाई, शरीर में रोग बीमारी, ये राजा सावुल को शरीर ताकत नहीं है, शक्ति नहीं, वहां सावुल के लिए ये दाऊद बालक प्रार्थना करते हैं चंगाई मिलने के लिए, चंगाई देने के लिए प्रभु ने नियुक्त एक बालक को, और उसका शांति, मन अशांत है और शांति देने के लिए, शांति मिलने के लिए वो प्रभु ऐसे एक बालक को नियुक्त किया है। इसलिए यह राजा को छुटकारा मिलने के बाद क्या होगा? देश में अनुग्रह है। इसलिए हमारे प्रार्थना, हमारे स्तुति और आराधना देश के लिए है, लोगों के लिए है, नेताओं के लिए है, सारे संसार के लिए है, देश देश के लिए है। इसलिए स्तुति और आराधना हम एक साथ करना, एक साथ स्तुति करना प्रार्थना महोत्सव में। फिर ये क्या क्या बातें हम ये पिछले दिनों में ये हम विशेष रूप से हम ये मनन चिंतन किया, यह और आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना। जब हम स्तुति और आराधना में, प्रार्थना में उदास में, गंभीरता से हम प्रार्थना करना है, जो इसमें शिथिलता दिखाते हैं वो उसका पतन होगा। इसलिए स्तुति और प्रार्थना में, आराधना में सदा शामिल होकर, सदा दिन प्रतिदिन ये चाहिए। ऐसे रुक कर बीच बीच में ऐसे रुकावट, ये ऐसा अच्छा नहीं है, क्योंकि प्रभु कृपा सदा देते हैं, प्रभु की कृपा सदा बनी हुई है, समाप्त नहीं हुई। इसलिए सदा कृपा प्रदान करने के लिए, हर दिन प्रदान करने के लिए, दिनों दिन वो प्रदान करने के लिए प्रभु सदा तत्पर है, प्रभु तैयार है। इसलिए प्रार्थना बंद नहीं करना। राजा सावुल ऐसे प्रार्थना में पहले अभिषेक, प्रार्थना में वो राजा बनने के लिए प्रभु चुन लिया। वो भविष्यवाणी, स्तुति और आराधना और गीत गाते हुए, वीणा बजाते हुए स्तुति आराधना के उस समय उसके मुख से एक भविष्यवाणी आया था। लेकिन राजा बनने के बाद पाप में वो पाप के वश में वह गिर गया है, इसलिए उसका वरदान नष्ट हो गया है, शक्ति नष्ट हो गया। इसलिए गोलियत को देखने के समय गोलियत आगे आया, वो डर गया है। कारण क्या है? अंदर ईश्वर नहीं, ईश्वर को अलग कर दिया है, ईश्वर से अलग रहते हैं। इसलिए हमारे अंदर के डर का कारण क्या है? हम ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, शत्रु को हम बड़ा मानते हैं। आंधी और तूफान आएगा, ऐसे हम इस संसार में सदा हमारे आगे आंधी और तूफान, सदा विपत्ति, चारों ओर से शत्रु विद्रोही वो आएगा। इस स्तोत्र के अंदर 27 पद संख्या 2 इसलिए पढ़ते हैं हम, इसलिए ऐसे पढ़ते हैं, शत्रु और विद्रोही लड़खड़ाकर गिर जाते हैं, क्योंकि प्रभु मेरा रक्षक है, प्रभु पर मेरा भरोसा है, ये प्रभु पर मेरा पूर्ण भरोसा है। इसलिए जो पूर्ण समर्पण किया, परिपूर्ण समर्पण हमारे जीवन में आशीषों के ऊपर आशीष बरसाते हैं और डर को दूर करते हैं। और कठिन परिस्थिति में, खतरनाक ये परिस्थिति में कितना खतरा होगा, लेकिन हमारे अंदर दृढ़ विश्वास है, क्योंकि ये प्रभु हमें विश्वास द्वारा, पवित्र आत्मा का अभिषेक द्वारा शत्रु को, ये कठिन परिस्थिति को पीछे करने के लिए, इसके ऊपर ये प्रभु हमको सफलता प्रदान करते हैं। ये विश्वास में हम एक साथ आएंगे,
हम एक साथ इसलिए प्रार्थना करेंगे। पहले दिन हम सुलेमान के बारे में मनन चिंतन किया था। सुलेमान हजारों बलिदान, मतलब 1000 दिन लगातार प्रार्थना, वो इसलिए रात में भी उसका मन लीन रहेगा प्रभु के पास। इसलिए रात में वो संदेश पाया है और रात में वो दर्शन पाया है, रात में प्रभु से वो शब्द सुना है। वो पहाड़ में चढ़कर, भुवन पहाड़ में चढ़कर वो बलि चढ़ाने के लिए जाते। इसलिए अपने ये परिस्थिति, वो ऐसे अवस्था में, कठिन परिस्थिति में, अपने दुर्बलताओं में वो ऐसे नहीं गिरना, वहां से हम उड़ना, उड़कर पिता के उपस्थिति में, पिता के आगे और विश्वास के साथ हम प्रार्थना करना। वह प्रभु अनुग्रह प्रदान करते हैं, वह प्रभु आशीष हमारे जीवन में हमारे लिए वह प्रदान करते हैं। लेकिन वही सुलेमान, वो सुलेमान ज्ञान प्राप्त किया है, बुद्धि प्राप्त किया है, विवेक प्राप्त किया है और धन संपत्ति पूरा प्राप्त किया है, पूरा यश कितना बढ़ाया, ये प्रभु ने ऐसे कितना अनुग्रह प्रदान किया था। लेकिन बाद में उसका जीवन में ये सब उसने संसार में जुड़े हुए, वो आत्मा में शुरू किया, प्रार्थना में शुरू किया, लेकिन संसार के लिए, संसार की मोह माया में वो सब भंग कर दिया है। ऐसे कितने लोग हैं। राजा साउल ऐसे एक उदाहरण है। उसका अंतिम दिन वो कितना कष्ट है। इसलिए हम ये मनन चिंतन करना, ऐसे हमारे जीवन में कितने आशीष हम स्वीकार किया, अनुग्रह हम प्राप्त किया, लेकिन लास्ट दिन सब भंग करते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण कैसे हम शुरू करते हैं, इसमें महत्व नहीं है, इससे ज्यादा महत्व कैसे हम समाप्त करते हैं। लोग ऐसे कितने लोग कितने अच्छा से और या शादी करते हैं, कितना ये शादी में भोजन और कितना या डेकोरेशन और कितने कितने अधिक अधिक ये कार्यों, इसके बारे में हम ये शादी के लिए कितने शुरुआत में कितने महत्वपूर्ण शुरुआत है। लेकिन एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, वो शादी, ये पारिवारिक जीवन, ये सब अशांति, फिर केस में अकेला अकेला रहते हैं। शुरुआत में कितना प्यार, लेकिन अभी अकेला अकेला केस में है, छोड़ किया है, टूटे फूटे परिवार कितने हमारे आगे। ऐसे हम नष्ट नहीं करना। कितने लोग ऐसे प्रार्थना में उत्साह से प्रार्थना शुरू किया, देश के लिए, लोगों के लिए माध्यस्थ प्रार्थना शुरू किया, बाद में वो प्रार्थना नहीं, अपने लिए प्रार्थना नहीं, और ये सब व्यर्थ। फिर पाप बंधन में एक अच्छा एक उदाहरण है। एक व्यक्ति बहुत शराबी थे, ज्यादा उम्र का नहीं है, मध्य वयस्क है। इसलिए वो प्रार्थना में भाग लेते हुए वो बुरी आदत, ये नशे के बंधन से छुटकारा के लिए प्रार्थना किया, क्योंकि उसके बहुत ये रिश्ता है, दोस्ती लोग है। ऐसे दोस्त लोग क्या करते हैं, हाँ ये फिर शराब पीने के लिए, ये बुरी आदत में और बुरी आदत के वश में रहने के लिए मदद करते हैं। ऐसे है रिश्ता, ऐसे है उसका ये दोस्त लोग। ऐसे वो समझ में आया है, ये मेरा रिश्ता, मतलब ये मेरा ये दोस्त लोग, ये मेरे अच्छा भलाई के लिए नहीं है, फिर मुझे ये शैतान के अबदूद ग्रस्त के वश में, अधीनता में रहने के लिए वे लोग मदद करते हैं। वो प्रार्थना में समझ में आया, वो निर्णय लिया, पश्चाताप करके वो निर्णय ले, प्रभु मैं ये शैतान को, ये बुरी आदत को, ये छुड़ाने के लिए, ये बुरी आदत को पूरा मैं त्याग देता हूं, मैं पश्चाताप करता हूं। पश्चाताप किया, त्याग करने के लिए निर्णय लिया, ऐसे छोड़ने के लिए निर्णय ले। लेकिन बाद में
रिट्रीट सेंटर से और बाहर और आया और वापस जाने के समय उसके अंदर फिर डाउट, प्रभु कैसे खड़े रह नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं जहां से आया वहां फिर जाना है, ऐसे लोगों के बीच में फिर रहना है, और ऐसे पापियों के शराबियों के बीच में कैसे खड़े करते सकते हैं, कैसे खड़े करने सकते हैं। आत्मा द्वारा एक प्रेरणा मिला, उसने एक प्लेक कार्ड बनाया, ऐसे प्लेक कार्ड बनाकर उस हाथ में पकड़कर ऐसे बाहर जाने के समय सदा पश्चाताप करो, बदल दो, पश्चाताप करो, सब बदलना है, ऐसे लिखकर एक प्ले कार्ड अपने हाथ में पकड़कर रास्ते में और गांव में जाने के समय, बस स्टैंड में, मार्केट में और सारे जगह में ऐसे ये प्ले कार्ड ये अपने हाथ में पकड़कर चलते हैं। लोग उपहास करते हैं उसे देखते हुए, क्योंकि उसको पागल हो गया है, उसका मन ओ एकदम दिमाग पागल हो गए हैं, ऐसे हंसते लगा और सब लोगों को ये मजा हो, उसका पागल हो गए हैं। कुछ एक बहुत दिनों से ऐसे करते हैं, वो नहीं बदलते, वो उसके हाथ में सदा ये प्लेकार्ड। एक युवक उससे पूछा, भाई कितने आप ऐसे ये प्ले कार्ड लेके चलते हैं, सदा आपके हाथ में ये है, इसलिए मार्केट में, बस स्टैंड में और रोड में चलने के समय, गांव में, और सदा आपके पास ये है, आप ऐसे करते करते कोई पश्चाताप किया है क्या? कौन बदल गया? उसने बोला, मुझे मालूम नहीं, मालूम नहीं, आपको जानकारी नहीं है तो ऐसे करने में क्या लाभ है, क्या ये व्यर्थ है क्या? उसने कहा, ये व्यर्थ नहीं है, मेरा उद्देश्य यह है, मेरा लक्ष्य यह है, यह मेरा मन नहीं बदलना है, क्योंकि मेरा मन निर्णय लिया है, मेरा आग्रह है पश्चाताप के साथ, पश्चाताप करते करते, और प्रभु की आत्मा मैंने ग्रहण किया, फिर मैं ये संसार में फिर रहने के समय फिर मेरे ये दोस्ती लोग फिर मुझे बुलाएगा, इसलिए मैं फिर बदल जाएगा, इसलिए मैं नहीं बदलने के लिए मैं ऐसे पकड़ा है। मतलब मेरे अंदर ये आग्रह है, ये आत्मा सदा आत्मा में रहना है, इसलिए संसार विरुद्ध खड़े होकर हमें बुलाएगा। हाँ, संसार हमें ऐसे धोखा में, हमें धोखा में ऐसे गिराएगा, और ऐसे इसलिए मैं ये उत्साह से मैं ये करते हैं, क्योंकि आत्मा मुझे ये प्रेरणा दी ऐसे करो, इसलिए सदा हम प्रार्थना करते रहो और स्वीकार करना, मुख से सदा स्वीकार करना, हृदय से सदा विश्वास करना, ऐसे विश्वास के साथ हम स्वीकार करते हुए सदा स्वीकार कर, दिन और रात, इसलिए दृढ़ बने रहो, तारस रखो प्रार्थना में, ऐसे नित्य प्रार्थना में, और आगे बढ़ना है, नित्य प्रार्थना करना है। ऐसे प्रार्थना में है तो शैतान और ऐसी बुरी आदत, ऐसे संसार की मोह माया हमें नष्ट करने के लिए, हमें गिराने के लिए नहीं आएगा। इसलिए वचन कहा, इसलिए वचन हमको मिला है, आप लोग ईश्वर के अधीन रहे, शैतान को सामना करे, शैतान भाग जाएगा, शैतान भाग जाएगा। इसलिए हमारे आगे प्रभु ने ये प्रार्थना महोत्सव, इसलिए एक उदाहरण दाऊद द्वारा हमको दिया है। दाऊद बचपन में से प्रार्थना, ये बालक के प्रार्थना, वो वीणा बजाते हैं, स्तुति करते हैं, वो आराधना करते हैं, आराधना में, उसके प्रार्थना में देश के लिए अनुग्रह है, राजा नेताओं के लिए अनुग्रह है। इसलिए हमारे प्रार्थना द्वारा देश के लिए, एक व्यक्ति का प्रार्थना, एक व्यक्ति हो, उसके साथ कोई नहीं होगा,
सब लोग उसके विरुद्ध होगा। कल हम दानियेल के बारे में ये कहा था, दानियेल अकेला, दानियेल को ऐसे ये एकमात्र ईश्वर को स्तुति और आराधना करने के लिए, उसका मन पूरा स्तुति और आराधना करने के लिए मन, लेकिन इसके विरुद्ध देश के अधिकारी लोग, नेता लोग, राजा लोग, सब लोग उसके विरुद्ध उठ खड़े हैं, लेकिन वो अकेला, लेकिन उसके साथ ईश्वर है। सिंहों के गड्ढे में भी वो निराश में नहीं, डर में नहीं, घबराहट में नहीं, वो ईश्वर को अनुभव करते हैं, ईश्वर को अनुभव करते हैं। वो जेल में, मतलब सॉरी, ये सिंहों के गड्ढे में ऐसे रहकर ये चमत्कार हम देखते हैं। प्रभु चमत्कार इसलिए प्रकट किया जेल में, जेल में, इसलिए पौलुस और सीलास वो जेल में, कैदी गृह में, वो कैदी गृह में बड़ा एक वजन हमको मिला है। सबसे ये संसार में सबसे जरूरत क्या वजन है, वो वजन हमको मिला है। अभी हमारे संसार में क्या जरूरत है, वो वजन एक ये सेवक, मतलब प्रभु का सेवक, शिष्य साऊल संत पौलुस बन गया। वो पौलुस द्वारा, पौलुस और सीलास द्वारा, ये दोनों कैदी गृह में, कैसे कैदी गृह में अत्याचार, दिन भर अत्याचार सहते हुए, अत्याचार अपने शरीर में कितना घाव, और रात उसे कैदी गृह में रखा है। वो कैदी गृह में रखते हुए गीत गाते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। इस स्तुति और आराधना के बीच में प्रभु चमत्कार प्रकट किया है। इसलिए वो जेल में एक रहस्य, एक सीक्रेट, सारे संसार के शांति के लिए, सारे संसार में मुक्ति के लिए, सारे संसार में आनंद के लिए क्या करना है वो प्रकट किया है। एक जेल अधिकारी संत पौलुस से पूछा क्या करना है सज्जनों, क्या करना, मुक्ति के लिए क्या करना है। संत पौलुस ने, इसलिए जेल में कैदी है, जेलर उसके ऊपर अधिकारी पूछते हैं, इसलिए ये जेल में, इसलिए हमारे दुख में, संकट में, हमारे परेशानियों के बीच में हमको एक रहस्य बताने के लिए एक खजाना, ये छिपे हुए खजाना, हमारे हर वेदना, दर्द, सहन, हमारे जीवन में ऐसे सहन, हम ऐसे सहन के समय, ये वेला में एक बड़ा रहस्य प्रभु हमारे आगे प्रकट करते हैं। इसलिए हम यह रहस्य के लिए प्रभु के आगे फिर पूछना है। रहस्य, एक बड़ा रहस्य, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स, प्रेरित चरित्र, अध्याय 16 पद संख्या 31 में हम पढ़ते हैं, चैप्टर 16 वर्सेस 31 में। इसलिए एक व्यक्ति कैदी गृह में, जेल में कितना सहन लेते हुए रात में इतना घायल हो गए हैं, और रात में और रात्रि जागरण करते हैं, रात में इतना ये जागरण करते हुए, प्रार्थना करते करते वो सारे संसार के लिए मुक्ति का वजन, मुक्ति का स्रोत क्या है वो प्रदर्शन किया है और वो बताया है। 31 वचन क्या लिखा है, आप प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। इसलिए कितने लोग अपने परिवार में मुक्ति, शांति चाहते हैं। यीशु, यह नाम दोहराना, यीशु आइए, यीशु आइए, मुक्ति का स्रोत मेरे जीवन में आइए, आनंद का स्रोत मेरे जीवन में आइए। इसलिए जो ऐसे प्रभु द्वारा मुक्ति चाहते हैं वो निरंतर कहे, यह कहते रहे, प्रभु महान है, प्रभु महान है, प्रभु महान है। संत पौलुस ने इसलिए ये करापाल से और बधाया स्वीकार करे। वो करापाल ने ये कर्मचारी क्या किया, पौलुस को अपने घर में लेके आया और प्रभु का वचन, यीशु मसीह का वचन अच्छा से सुनकर घर के परिवार के सारे सदस्यों एक साथ ये बपतिस्मा ग्रहण किया। वचन पर फिर आनंद ये घर में आया है, प्रभु आनंद प्रदान किया है।
इसलिए आइए, यिर्मयाह नबी के बारे में हम बोला था। ये यिर्मयाह नबी जेल में ऐसे रहते हुए इतना कठिन अत्याचार सहते हुए ऐसे एक दिन में प्रभु से कहा, तुम मुझे पुकारोगे तो मैं उत्तर दूंगा, रहस्यमय बातें बताऊंगा। मतलब ये स्वर्ग के रहस्य समझ जाना है तो दुख संकट के समय, बड़े बीमारी के समय, बड़े बड़े समस्याओं के समय, और कुछ लोग ऐसे सोच रहे प्रभु दूर है, प्रभु हमें अलग किया है। ऐसा नहीं, अभी ये महाविपत्ति के समय, महादुख संकट के समय प्रभु दूर नहीं है, प्रभु निकट है, वो करीब है, प्रभु हमारे पास है। इसलिए प्रभु ने कहा मेरे पास आ। और दूसरा अच्छा उदाहरण है प्रकाशन ग्रंथ। प्रकाशन ग्रंथ संत योहन कैसे लिखा है, यह पूरा जेल में रहते हुए अपने बुढ़ापन, ये समय पूरा बुढ़ापन में पूरा ये जेल में थे, जेल में रहते ऐसे बंधन में रहते हुए ये कठिन शिक्षा, कठिन ये परिस्थिति में क्या किया है प्रभु ने, रहस्य प्रकाशन ग्रंथ, कितने बड़े बड़े बातें प्रभु समझ आया है। पूर्वज हमारे पूर्व पिता यूसुफ के बारे में, वो जेल में लेकिन प्रभु साथ थे, और उसका सारे कार्य, कल्याण, सफलता वो जेल में है क्योंकि प्रभु साथ है। और तीन युवकों को एकमात्र ईश्वर के आराधना के विषय में तीन युवक लोग दृढ़ होकर बोला, हम एकमात्र ईश्वर को आराधना करेंगे। राजा और बाकी सब लोग दूसरे देव मूर्ति को, देवी देवताओं को आराधना करते हैं, इसलिए पनिशमेंट मिला है। लेकिन वह आग के बड्डी में तीन युवकों के साथ एक दूध, तीन लोगों के बदल 4 लोग हैं। दूध, स्वर्ग दूध आया है, इसलिए आग में, और सिंहों के गड्ढ में दानिएल के पास हबक्कुक आया है। स्वर्ग ऐसे ये खोलते, हमारे दुख में, संकट में, परेशानियों के बीच में स्वर्ग सदा हमारे लिए उत्तर देते हैं। सबसे एक अच्छा उदाहरण नया विधान में सबसे पहले शहीद बन गया है स्टीफन। वो भी मृत्यु के समय स्वर्ग की ओर देखा है, स्वर्ग में प्रभु यीशु को देखा है। लेकिन वो परिस्थिति क्या है, लोग उसे पत्थर से मार डालने के लिए सबके हाथ में पत्थर है, लेकिन स्टीफन ने आंख ऐसे ऊपर उठाकर स्वर्ग की ओर देखते हैं, वहां यीशु को देखते हैं। ये रहस्य है। इसलिए हम दुख में, संकट में, अत्याचारियों के बीच में प्रभु ऐसे हमको आत्मा प्रदान करते हैं। इसलिए खून बहाकर ये अत्याचार के समय भी प्रेरितों को, आदिम कलीसिया लोग ये अत्याचार सहते हुए, अत्याचार कितना है, वो अत्याचार सहते हुए खून बहाकर प्रभु को साक्ष्य देते हैं। इसलिए हम ये प्रार्थना महोत्सव में देश के लिए, सारे लोगों के लिए प्रार्थना में फिर से आगे बढ़ना, ये प्रार्थना फिर जारी रखना है। कितने कमी और कमजोरियां हमारे जीवन में आया है, वो प्रभु के आगे फिर हम समर्पण करेंगे। आइए प्रभु के पास आकर प्रभु से आशीष, आराधना हम एक साथ गीत गाएंगे। प्रभु के पास आकर हम आराधना करेंगे। पिता हम तेरी
आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। अब्बा पिता, हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हम एक साथ त्रिएक ईश्वर के साथ मिलजुल कर ये परम पवित्र परम प्रसाद के आगे समर्पण करते हुए सारे देश के लिए, सारे लोगों के लिए सारे निवेदन प्रभु के आगे समर्पण करते हुए प्रार्थना करेंगे। अब्बा पिता, हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु, हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। पावन आत्मा, हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आराधना 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 यीशु आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना यीशु आराधना। मुक्तिदाता मुक्तिदाता आराधना, मुक्तिदाता मुक्तिदाता आराधना। चंगाई दादा आराधना, चंगाई दादा आराधना। छुटकारा दादा आराधना, छुटकारा दादा आराधना। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। आराधना 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 आराधना। प्रभु इस वक्त हमारे प्रार्थना में, आराधना में हमारे बीच में से रोग बीमारियां दूर करते हैं। दाऊद कितने प्रार्थना और आराधना किया। ये प्रार्थना के समय दाऊद के साथ सारे प्रजा मिलजुल कर प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसका पत्नी कमरे में अपनी खिड़की खोलकर देखा है, वो प्रार्थना के समय, आराधना के समय अपने कमरे में है। लोग ऐसे प्रार्थना के समय अलग मनोभाव क्या हो गया है। ये दाऊद का पत्नी मिखल मृत्यु तक बांझ रही है। हमें इसके बारे में सुना था
इसलिए ये स्तुति और आराधना प्रार्थना के समय देश देश के लिए लोगों के आगे प्रभु के नाम प्रकट करना, सारे संसार में फैलना है, घर घर में, गांव गांव में, देश देश में, युग युग तक, जग जग में प्रभु का नाम ऊंचा है। लेकिन हम ये स्वीकार करने के लिए, सेवक बनने के लिए हमें प्रभु बुलाते हैं। बुलाहट हमारे है, तिरस्कार करना और अंगीकार करना ये हमारी जिम्मेदारी है। कोई तिरस्कार करते हैं। एक धनी युवक प्रभु के पास आकर कैसे आया, वो खुशी से आया लेकिन दुख से बाहर गया और निकल गया, लौट गया है। क्यों? प्रभु ने कहा आपको एक कमी है, आपका संपत्ति और बेचकर गरीबों को देना है। स्वर्ग में आपको प्रतिफल मिलने के लिए, इसलिए स्वर्ग में लक्ष्य रखकर आप जाओ, स्वर्ग में लक्ष्य रखकर आप जीवन बिताना है। इसलिए हमारे बीच में सारे समस्याओं का कारण यह है, घर में ऐसे प्रभु का महिमा नहीं, अपने अपने मर्जी, अपने अपने इच्छा ये पूरा करना है, किसी को मानना इच्छा नहीं है। मैं जो कहते हैं वो सब लोग मानना है, मुझे मानना है, मेरा नाम, मेरा शब्द ये सब लोग अंगीकार करना। दूसरों को तुच्छ समझते हैं। ये मिखल दाऊद का पत्नी इसलिए बांझ रही है मृत्यु तक। उसके बेटा के बदल उसको एक और गर्भ धारण करने पर क्या होगा? उसका बेटा राजा बनना था, वो राजमाता बनना था वो स्त्री, लेकिन वो स्थान में एक वेश्या बेतशबा के बेटा सुलेमान वो राजा बन गया है। इसलिए हम इनकार करते हैं तो हमारे स्थान में ऐसे लोगों को प्रभु, जो ऐसे घमंड करते हैं, ऐसे ये पापियों को, गरीबी लोगों को, ऐसे छोटे लोगों को प्रभु लेके आएगा। इसलिए हम विश्वास करना है। प्रभु मैं कितने इनकार किया है, अभी भी मेरे जीवन में ऐसे इनकार करने का और कितना आदत है, प्रभु शुद्ध कीजिए। और इस संसार में अनुग्रह भरने के लिए मेरा ये जीवन में कितने प्रभु, मेरे जीवन में कितने प्रभु अवज्ञाकारी, और मेरे जीवन में कितना प्रभु ऐसे अपवित्रता, अशुद्धता, प्रभु शुद्ध कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए प्रभु। मुझे कितने परिवार में ऐसे जरूरत है, कितने व्यक्तियों के जीवन में पवित्र आत्मा की जरूरत है, और कितने देश में हमारे अधिकारियों को हमारे प्रार्थना द्वारा इसलिए समर्पण करना सारे अधिकारियों के लिए। और हम प्रार्थना करेंगे प्रभु दुख संकट मिटाने के लिए, रोग मिटाने के लिए, अशांति और अपवित्रता, अशुद्धता, कितने समस्या मिटाने के लिए प्रभु आइए। प्रभु के पास आकर सिर झुकाकर समर्पण करें। 1 मिनट मौन होकर पवित्र परम प्रसाद सदा हमारे जीवन में अनुग्रह प्रदान करते हैं, अनुग्रहमय जीवन वो प्रदान करते हैं। सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद की आशीष हम प्राप्त करेंगे। आराधना 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 आराधना। प्रभु ने अनुग्रह हमारे लिए हमारे जीवन में प्रदान किया है, इसलिए ये अनुग्रह सदा हमारे जीवन में और प्राप्त करने के लिए प्रार्थना महोत्सव में हम भाग लिया। 10 दिन कितने लोग भाग लिया, और अनुग्रह में प्रार्थनामय जीवन में फिर हम आगे बढ़ना, देश में, गांव में, व्यक्तिगत जीवन में आत्मा की अभिषेक फिर मिलने के लिए हम कोशिश करना, आत्मा से हम चलना। हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं, विशेष महामरियम के मध्यस्थता द्वारा हमारे लिए कितने अनुग्रह प्रभु प्रदान किया है।
और ये स्तुति और आराधना में कितने उत्साह हमको मिला है और लोगों के जीवन में और उत्साह बढ़ गए हैं और लोगों को अनुग्रह मिले हैं। और हम ये प्रार्थना दल और आगे बढ़ना है, प्रार्थना में और आगे बढ़ना है, इसलिए कोशिश करना और दूसरों के लिए भी ये शेयर करना, सब जो एक साथ प्रार्थना करना। सबको जय यीशु।